दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें हम लोगों ने जो है अभी तक 800 तक देख रखा है। 8 वीडियो जो है आपको मैंने डाल दिया है चैनल पे। चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे जो है क्वेश्चन आंसर है, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और बात, 100 रुपीज़ दे के जो है आप इस सीरीज को जो है ले सकते हैं। इसमें जो है 4000 क्वेश्चंस जो है मैंने दे रखे हैं। इसमें जो है 200 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के हैं, बाकी सभी क्वेश्चन जो है लाइब्रेरी साइंस के हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जो है 9795150005 पे फ़ोन पे करके ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मैं डाल दूंगा इसमें, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। जो भी इम्प्लीमेंट न्यूज़ लाइब्रेरी साइंस की आती है वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन को। तो हमारे जो है 700 कंप्लीट हो चुके थे, आज हम उसके आगे देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे 801 से लेके 900 तक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस जन ग्रंथालय में अब्दुल फजल द्वारा अनुवादित महाभारत है? तो महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी? तो 1956 में। अगला प्रश्न है, जोधपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन कितने साल तक क्रियान्वित रहा? तो 3 साल तक, 55 से लेके 58 तक। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में पुस्तकालय अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो 2006 में। अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित सन्मति पुस्तकालय किसके द्वारा जो है बनाया गया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाराजा जन ग्रंथालय जयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो 1866 में। अगला प्रश्न है, छठे अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जयपुर में। अगला प्रश्न, जोधपुर ग्रंथालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में। अगला प्रश्न, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो इंडेक्स इंडिया, और एक इंडेक्स इंडियाना है, ये भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना वर्ष है? तो 1962। अगला प्रश्न है, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी को किसने जो है समृद्ध जो है बनाया? तो महिम चंद्र सेन तथा प्रफुल्ल चंद्र बनर्जी ने बनाया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह सूचना वह होती है जिसमें आकार को परिवर्तन करने की क्षमता होती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो बैंकिंग के द्वारा जो है दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं? किसी विषय से संबंधित तथ्यों को जो है सूचना कहते हैं। परिभाषा किसने दी थी? तो वीफर ने दी थी। अगला प्रश्न है, सूचना एक प्रकार का तथ्य हो सकता है या तथ्यों का संपूर्ण समूह हो सकता है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो सेरा ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसने कहा था? तो डॉक्टर मॉरिस ग्रेयर ने। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विस्तार सेवा के संगठन सेवाओं के गठन से संबंधित कौन सा सूत्र है? तृतीय सूत्र है। अगला प्रश्न है, पाठकीय शिक्षण कार्यक्रम पर बल देता है? द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र किस पर बल देता है? तो पुस्तकालय सेवा पर। अगला प्रश्न है, 5 सूत्र का प्रतिपादन कब किया गया? तो 1928 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो PS शिवास्वामी अय्यर ने। मैं अपने टाइम पीरियड में जो है प्रस्तावना फॉरवर्ड जो है इन दोनों को जो है प्रस्तावना को P से याद किया था। आप भी अगर चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से उठा के आप लोगों के लिए टाइम पास के लिए रख दिया है। ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक ग्रंथ का
प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में। अगला प्रश्न है, कितना सरल, कितना हल्का तथापि कितना प्रजनक, यह टिप्पणी किस लिखी गई सूत्र के लिए है? किस सूत्र के लिए है? तो प्रथम ला के लिए। अगला प्रश्न है, दो उपसूत्रों के मध्य जो है द्वंद्व की स्थिति में किसके द्वारा जो है अपील की जाती है? तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, एक देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश में प्रकाशित समस्त ग्रंथों को भावी पीढ़ियों के लाभार्थियों हेतु संग्रहित तथा सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी रहता है। यह परिभाषा किसके द्वारा जो है दी गई है? तो यूनेस्को के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, इस यूनेस्को की स्थापना वर्ष कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, या अभी वीडियो को रोक के जो है बता दीजिए, मैं भी देखूं आप लोगों की तैयारी कितनी है। राष्ट्रीय पुस्तकालय वह पुस्तकालय होता है जिसका रखरखाव राष्ट्र के द्वारा जो है किया जाता है। उक्त परिभाषा जो है किसके द्वारा की गई है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ALA के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसा केंद्रीय स्थल है जहां विचार रूपी ऊर्जा को एकत्रित कर उसका प्रसारण किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो रंगनाथन महोदय के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय सरकारी कोष के संपोषित एक पुस्तकालय जो संपूर्ण राष्ट्र की सेवा में संलग्न हो, जिसमें रखी हुई पुस्तकें समानतः केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध हों। उक्त परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है? तो हेरोल्ड लाइब्रेरियन ग्लोसरी एंड रेफरेंस बुक के 8वें संस्करण में, जो कि 1987 में आया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय संविधान के किस संघ सूची के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के जो है 7वां अनुच्छेद 62 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का विकास कितने चरण में हुआ? तो 3 चरणों में हुआ है। अगला प्रश्न है, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1835 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में। नासडॉक इसका पूरा नाम है। यहाँ पे मैंने कुछ जो है एक्ट के भी मेंशन कर दिए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मद्रास अधिनियम जो है 1948 में लागू हुआ। आंध्र प्रदेश 1960 में लागू हुआ। ये कैसा कलर आ गया? आंध्र प्रदेश 1960 में लागू हुआ। कर्नाटक जो है 1985, महाराष्ट्र जो है 1967, पश्चिम बंगाल 79, मणिपुर 88 में लागू हुआ। आगे है, हरियाणा जो है 89 में, केरल 89 में, गोवा 93, उड़ीसा 2001, उत्तराखंड जो है 2005, राजस्थान 2006, उत्तर प्रदेश 2006, पांडुचेरी 2007, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2008, हिमाचल प्रदेश जो है 2009 में। और एक चीज़ और कमेंट करके बताइएगा, नवीनतम लाइब्रेरी एक्ट लागू करने वाला कौन सा राज्य है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। 2 क्वेश्चन मैं आज छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए, मतलब आगे क्वेश्चन है अभी। तो अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम जो है पारित हो चुके हैं? तो 19। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम जो है कब व कहाँ पारित हुआ? तो 2 नवंबर 1789 को, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिनियम जो है कब पारित हुआ? तो 14 अगस्त 1850 को। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है कब पारित हुआ? 1954 में। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में जो है संशोधन कब किया गया? तो 1956 में। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की गई? वह किसके सहयोग से की गई? तो यूनेस्को के सहयोग से, वह भारत सरकार के सहयोग से। अगला प्रश्न है, मद्रास में स्नातक स्तर या स्थल लिख दिया है, स्तर का 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तो 1937 में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान मास्टर स्तर की उच्च शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1949 में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1902 में। अगला प्रश्न है, हैदराबाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया?
1955 में। बैलगाड़ी द्वारा जो है चल पुस्तकालय सेवा कब प्रारंभ की गई, तो मन्नार मुट्ठी नामक शहर जो कि तंजौर में है 1931 में। बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1929 में। केरल पुस्तकालय संघ की स्थापना जो है 1945। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में की गई थी। अब पूरे एक्सप्लेन के साथ जो है मैं शाम वाली वीडियो में जो है आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें जो है बताता हूँ, तो उसे भी आप देखिए। अगला प्रश्न है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है कब पारित किया गया, तो 1954 में। अगला प्रश्न डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में संशोधन कब किया गया, 1956 में। अगला प्रश्न है दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की गई और किसके सहयोग से की गई, तो यूनेस्को के सहयोग से व भारत सरकार के सहयोग से। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किस कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया था, तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम जो है कब पारित किया गया, तो 1867 में। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। पंजाब में हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1980 में की गई थी। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के ग्रंथालय आस डॉन डिकिंसन ने कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र प्रशिक्षण आरंभ किया था, तो पंजाब 1915 में। और लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, ग्रंथालय भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 1918 में लाहौर में। अगला प्रश्न मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई, 1928 में। किस देश में कब्रिस्तान को मृतकों की पुस्तक कहकर पुकारे जाने लगा, तो मिस्र। अगला प्रश्न मुद्रण कला के आविष्कार के आरंभिक दिनों में मुद्रित पुस्तकों को कहा जाता था, तो इनकुनाबुला। अगला प्रश्न है अकबर के समय में पुस्तकालय के निर्देशक को क्या कहा जाता था, तो नाजिम। तक्षशिला पुस्तकालय जो है कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न वल्लभी पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो धारसेन की बहन राजकुमारी दीक्षा है। अगला प्रश्न है 862 अकबर के कितने पुस्तकालय थे, तो 3 प्रकार के, व्यक्तिगत, शाही और शैक्षणिक। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किस कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कितने कक्ष होते थे, तो 3। अगला प्रश्न है रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजी का किस विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कक्ष होते हैं, तो नालंदा। अगला प्रश्न है रत्न सागर कितनी मंजिल थी, तो 9 मंजिला थी। अगला प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय को जो है पुस्तकालय कितने महीने तक जलता रहा, तो 6 महीने तक। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट को जो है कुरान कंठस्थ था, तो औरंगजेब। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका कौन सी थी, तो लाइब्रेरी मिसलेनी 1912 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है शायद मैंने आपको ऊपर रॉन्ग बता दिया था कि डिकिंसन के द्वारा जो है लाइब्रेरी मिसलेनी का प्रकाशन किया गया था जल्दी में। ये W.A. बॉर्डन के द्वारा किया गया था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ जल्दीबाजी में, आप देख लीजिएगा एक बार। तो आगे देखते हैं किस देश में मृतकों के साथ कब्रों में पांडुलिपियों को दफनाने का रिवाज हजारों वर्षों तक रहा, तो मिस्र में। अगला प्रश्न है सर एम विश्वेश्वरैया ने 1913 में अपने राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की सिफारिश की, वह किस राज्य के दीवान थे, तो मैसूर के थे। अगला प्रश्न है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था, तो तुजक-ए-बाबरी। आगे देखते हैं किस आक्रमणकारी ने नालंदा पुस्तकालय को जो है नष्ट कर दिया था, तो बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है कौन सा विदेशी यात्री नालंदा से अनेक पुस्तकालय की प्रतियां अपने साथ अपने देश ले गया था, तो हेनसांग। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय ने आसडान के साथ मिलकर किस राज्य में जो है पुस्तकालय आंदोलन चलाया, तो पंजाब में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कर आधारित निःशुल्क सार्वजनिक में पुस्तकालय कब और कहाँ जो है स्थापित किया गया था, तो 1833 ईस्वी में पीटर
1912 में। अगला प्रश्न, किसके प्रयास से जो है छठा अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया था? तो सर मिर्जा इस्माइल के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 8 जनवरी 1957 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुस्तकालय परिषद के सदस्यों की कार्य अवधि होती है? तो 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, जयपुर का सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? तो जलेब चौक में। अगला प्रश्न है, हरभजन धुसार का संबंध किस पुस्तकालय से है? तो महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय से है। आगे देखते हैं, जयपुर की प्रत्येक चौकड़ी पर 12 वाचनालय किसने स्थापित कराए थे? तो सर मिर्जा इस्माइल खान ने। अगला प्रश्न है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा एक नई पत्रिका राजभाषा एवं पुस्तकालय आदेशिका का प्रकाशन कब किया गया? तो 2017 में। अगला प्रश्न है, सूचना समाज की व्याख्या कब व किसने की थी? तो 1933 में अर्थशास्त्री मैकल्प ने। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वोत्तम विचारों को जानने का सबसे सरल एवं प्रभावपूर्ण माध्यम पुस्तकालय है, यह किसके द्वारा जो है कहा गया था? तो जॉनसन ने अपनी पुस्तक पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज में कहा था। अगला प्रश्न है, सूचना समाज को थर्ड वेव के नाम से किसने जो है बताया और कब बताया? तो 1980 में एल्विन टाफलर ने। अगला प्रश्न है, सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? तो 1959 में। अगला प्रश्न है, सूचना तक पहुंचने के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक व्यवस्था को उल्लेखित करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 2005 में। अगला प्रश्न है, सूचना समाज की अवधारणाओं को पहली बार जो है किसने प्रतिपादित किया? तो अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रिज मैकल्प ने 1933 में। अगला प्रश्न है, सूचना भौतिक प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसी कड़ी है जो समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है, यह कथन किसका है? तो विलियम ई हलाल का है। अगला प्रश्न है, सूचना समाज पद में सामाजिक एवं सूचना विज्ञान व अंतर विषय पक्ष जो है प्रदर्शित होता है, इस दृष्टि से यह पद उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों ही व्यक्त करता है, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो WJ मार्टिन के द्वारा। आपसे एग्जाम में जो है स्टेटमेंट 1 या 2 स्टेटमेंट जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना समाज पद के प्रणेता कौन है? तो मार्टिन। अगला प्रश्न है, सूचना समाज पद का निर्माता कौन है? तो जापान। कौन सा देश है? तो जापान। अगला प्रश्न है, ऐसा समाज जहां अधिकांश लोग सूचना के सृजन, एकत्रीकरण, संग्रहण, प्रक्रियाकरण के वितरण में संलग्न हैं को कहा जाता है? तो सूचना समाज। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1956 को। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मगंज। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सहयोग से स्थापित भारत की प्रथम लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो राजनारायण बोस मेमोरियल लाइब्रेरी बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में सर्वप्रथम पुस्तकालय को घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय संपत्ति। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, बड़ौदा रियासत ने ग्रामों में पुस्तकालय के विकास में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो ग्राम विकास माला का। दोस्तों, मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया होगा, आई होप। मैंने सीधे क्वेश्चंस जो है और आंसर आपको दिए, और विस्तृत रूप से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो है हम देखेंगे, तो उसे भी देखिए। मैंने उसका प्लेलिस्ट बना रखा है RPSC के नाम से, RPSC लाइब्रेरियन के नाम से, और ये इसकी सीरीज़ जो है मैंने राजस्थान लाइब्रेरियन के नाम से बना रखा है। तो अगर उसे आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे बने रहिए। लास्ट तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए।